बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। पीएम अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद जाएंगे, घटनास्थल में वो जाएंगे, जायजा लेंगे। कल अहमदाबाद में घटनास्थल पर जाएंगे पीएम मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी कल घटनास्थल पर जाएंगे और आज हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर गए थे, वो अहमदाबाद में ही मौजूद है। इस बीच पीएम मोदी जिन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि ये दुखद हादसा हुआ है और ऐसे में पूरा देश दुखी है और कल वो घटनास्थल पर जाएंगे, कल जायजा लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जिस स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, हर स्तर पर वहां पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और पूरी स्ट्रेट मशीनरी इस वक्त लगी हुई है। अमित पांडे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, कल पीएम मोदी जाने वाले हैं, उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिल पाई है? कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आज ये दौरा किया, उसके बाद अब कल पीएम मोदी के आने की संभावना है और इसी वजह से महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कुल मिलाकर वह घटनास्थल का दौरा करेंगे और वहां पर हादसे की जगह पर जाएंगे और संभवतः सेकेंड हाफ में उनके आने की उम्मीद है और ये दिखाता है कि किस तरीके से देश पीड़ा में है, संवेदना में है और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, अमित आप बता रहे हैं कि सेकेंड हाफ यानी कि दोपहर के बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर जा सकते हैं। गुजरात उनका गृह राज्य है, खास लगाव पीएम मोदी का गुजरात से है, गुजरात के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, उसके बाद अब देश के पीएम हैं और कल का उनका घटनास्थल का दौरा काफी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की थी और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई गई। खुद हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का खुद फोन आया था, उन्होंने पूरी जानकारी ली थी कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उन्होंने कहा भी था, पीएम मोदी ने साफ निर्देश दिए थे मंत्रियों को, अधिकारियों को, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, जो लोग घायल हैं उनका उपचार सही तरीके से हो। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद में घटनास्थल का दौरा करेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित पांडे जानकारी दे रहे हैं कि कल दोपहर बाद पीएम मोदी घटनास्थल पर जाएंगे और उसके बाद वहां पर जायजा लेंगे। अमित, जिस तरीके से हमने देखा कि जो बड़ा विमान हादसा होता है उसके बाद हमने देखा पूरी स्टेट मशीनरी लग गई रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद रही। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद यहां पर पहुंचाई गई है। युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध स्तर पर बचाव राहत का कार्य जारी है और सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया और इसकी वजह से यही बात गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर जो स्पॉट पर विजिट करके कहा, घायलों से मुलाकात करके बोला, उसके बाद अब पीएम मोदी आएंगे। कुल मिलाकर अहमदाबाद ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से सांसद हैं, पीएम मोदी यहाँ के वोटर हैं। तो हमने वोट देते हुए पिछले साल उनकी तस्वीर यहाँ पर देखी थी। गुजरात की जनता से ये जुड़ाव है, उनकी संवेदना, उनके साथ यहाँ पर पीएम खड़े और इसीलिए यह महत्वपूर्ण जो जानकारी है, यह महत्वपूर्ण जो दौरा है उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी आएंगे और जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है उस पर केंद्र सरकार पत्थर की तरह, चट्टान की तरह खड़ी है। हर मदद के लिए यह संदेश देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो पीड़ित परिवार है वो उनके लिए हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है क्योंकि जो लोग वहां पर पहुंचे हैं अपनों से मिलने के लिए, उनके रहने की, खाने की व्यवस्था यहां पर सरकार की तरफ से की गई है, राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, हमने देखा कि आज गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे थे। इस वक्त क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? ट्रेन से अरुण, आप कहां पर मौजूद है? क्योंकि अंदर जहां से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां से आपको हटने के लिए कहा गया था क्योंकि डीजीसीए की वहां पर टीम मौजूद है। इस वक्त क्या बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है? तो देखिए, हम आपको इस विमान हादसे के बारे में बता रहे हैं। दोपहर के वक्त एयर इंडिया का विमान, ड्रीम लाइनर विमान, जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, टेक ऑफ करता ही है, लेकिन चंद मिनटों बाद यहां पर हादसे का शिकार हो जाता है। इसमें आपको बताएं कि 242 लोग सवार थे, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ घटनास्थल से मौजूद है, जिस हॉस्टल की छत पर विमान का हिस्सा गिरा वहां पर मौजूद हैं। विवेक, इस वक्त क्या बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है?
जसमें देखिए जो जानकारी मिल रही है कि डीजीसी की टीम और तमाम जो जांच एजेंसी टीम है वो यहाँ पे मौके पर पहुंच रही है। पूरी रात जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगा और जिस तरह से छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के उसकी बारीकी से जांच की जाएगी। लेकिन देखिए जिस जगह हम मौजूद हैं वो एयरक्राफ्ट का जो विंग्स हैं वो यहाँ पर जो गिरा हुआ है और साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो विंग्स है किस कदर पूरी तरह से क्रैश हुआ था। ये पूरा का पूरा जो विंग है वो दो हिस्सों में बट चुका है। पूरा विंग अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सड़क के किनारे ये विंग पड़ा हुआ है तो अंदाज़ा लगाइए कि जो विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ड्रीमलाइनर 787 जो बड़ा एयरक्राफ्ट होता है वो किस तरीके से क्रैश होने के बाद उसके बड़े बड़े जो हिस्से जो पुर्जे हैं वो अलग अलग जगह पर गिरे हुए हैं। बड़ा सा विंग है और एक साइड जो जिस साइड की जो जहाँ पे इंजन लगे रहते हैं वहाँ पे ये विंग है। अगर मैं ये हिस्सा दिखाऊं कि इस हिस्से का एक जो ये डबल इंजन का एयरक्राफ्ट था और इसमें एक हिस्से के इंजन राइट हैंड साइड लगा रहता है और दूसरी साइड जो लेफ्ट हिस्से का जो विंग होती है उसमें एक इंजन लगा रहता है। तो बताया जा रहा है कि दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए थे और जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट था उसने पूरा का पूरा अपना बैलेंस खो दिया था और सीधे तौर पर वो ड्रॉप हो गया था। ड्रॉप करने के बाद क्योंकि मैंने पता है कि फ्यूल उसमें बहुत ज़्यादा था, फुल टैंक था क्योंकि लंबा सफ़र था अहमदाबाद से लंदन का, इसलिए जो एयरक्राफ्ट जो पायलट थे और जो इंडियन एयरक्राफ्ट के लोग थे उन्होंने फ्यूल पूरा फुल करके रखा हुआ था। लेकिन अगर ये थोड़ा सा फ्लाई करता या फिर जो लंबी दूरी तक जाता तो उसमें फ्यूल कम होते तो उसमें जो नुकसान है वो कम होने के चांसेस थे। लेकिन ये उड़ान भरते ही सीधे कुछ ही मिनटों में क्रैश हो जाता है और जिस तरह से मैंने बताया कि एयरक्राफ्ट में और बिल्कुल चंद मिनटों की उड़ान और सब कुछ राख में तब्दील हो गया। अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, इस वक्त क्या बड़ी तस्वीर आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे की बात आपने कही है कि कल सवेरे उनको आना है, इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं एनएसजी के कमांडो और एसपीजी की एडवांस टीम संभवतः यहाँ पहुँची है। यही वजह है कि ये पूरा इलाका जो है पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। प्रधानमंत्री को चूंकि आना है तो प्रोटोकॉल जो होता है प्रधानमंत्री का वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अहम होता है और इसलिए भी ये पूरा जो इलाका है वो एकदम से खाली करा लिया गया। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा था कि जो टीमें हैं, जांच दल हैं, चाहे वो एयर इंडिया का टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे वो डीजीसीए के लोग हों, वो सब लोग अंदर मौजूद हैं। अहमदाबाद की पुलिस भी मौजूद है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग मौजूद हैं और पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। राज्य के डीजीपी को भी यहाँ पर संभवतः आना है। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये हो रही है कि जांच जल्दी पूरा किया जाए और अंदर रात में भी रेस्क्यू और बचाव जो है और जो ऑपरेशन है वो चलेगा, राहत और बचाव ऑपरेशन चलेगा रात में। देखिए, हाई मास्क लाइट यहाँ पर लगाई जा रही हैं शाम से ही, ताकि सारा जो पूरा जो इलाका है वो उजाले में रहे रात में भी। और मैंने देखा था स्नाइपर डॉग्स के जरिए एक बॉडी को रिकवर किया गया था। स्नाइपर डॉग्स कई हैं अंदर और तमाम जो ये हॉस्टल की बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर भी जा रहे हैं और मलबे में भी वो जिंदगी का कहीं अगर निशान हो या कोई मृत व्यक्ति हो तो उनको बाहर निकाला जा सके, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। इसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो